अभी हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं पब्लिशिंग लाइब्रेरीज। हमने एक फाइल के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स बना लिए, बटन बना लिए और फॉर्म्स भी बना लिए, कुछ भी बना लिया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, आप ये सिचुएशन देखो, ये मेरा क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ये मेरी टीम है और टीम के अंदर ये मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। यू कैन सी ये ऑल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे। तो इसमें से कोई एक प्रोजेक्ट मैं खोलूंगी, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी ये ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसके इन फाइल्स में आप क्या करोगे, यानी फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स, अभी छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ज़्यादा फाइलें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ जॉब रिलेटेड कि आप एक फाइल के अंदर कंपोनेंट बनाओगे और एक डिफरेंट फाइल के अंदर दूसरा एक पूरे फीचर पे काम करोगे, एक थर्ड फाइल में फीचर पे काम करोगे। तो हर एक फाइल के लिए आप नए-नए कंपोनेंट्स तो नहीं बना रहे, कंपोनेंट्स तो स्टैंडर्ड हैं और वो हमने एक जगह पे रखने हैं। एक और यूज़ केस भी है कि कभी-कभी हमारे पास बड़ी कंपनीज़ जैसे उबर हो गई या इस तरह की कंपनीज़ बड़ी, गूगल हो गई, तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो हैंडल ही एक और टीम कर रही होगी। डिज़ाइन मैनेजमेंट ही सॉरी, डिज़ाइन सिस्टम की टीम ही अलग होगी या डिज़ाइनर ही एटलीस्ट अलग होगा। तो वो एक फाइल यहाँ पे हैंडल कर रहा होगा, ठीक है? तो इट कैन बी यू, वो बंदा आप भी हो सकते हो, ही कैन बी यू, सॉरी। तो मैं इस सिचुएशन में आ गई हूँ कि ये मेरी फाइल है जिसमें मैंने ज़्यादा से कंपोनेंट्स बनाए हैं। अभी मतलब यहाँ पे बटन पड़े हैं, यहाँ पे कुछ बहुत सारे आइटम्स पड़े हैं। सेपरेट पेजेस पे आप बनाएँगे, बटन एक अलग पेज पे होगा, फॉर्म्स अलग पे होंगे, ज़्यादा सारे एलिमेंट्स होंगे। और अब आप क्या करोगे, आप जाओगे एसेट्स पे। एसेट्स पे जाओगे तो यहाँ पे मेरे पास ये आइकन बदल के लाइब्रेरीज़ हो जाता है। मैंने लाइब्रेरीज़ पे क्लिक किया, तो ये मुझे कह रहा है ये दिस फाइल, इस फाइल के अंदर जो आपने काम किया है वो करो। आपको ये 2 ऑप्शन अभी नज़र नहीं आएँगे, तो आप इग्नोर करो, सिर्फ़ इस पे फ़ोकस करो। कहता है तुमने ये वाली फाइल पब्लिश करनी है? ऑफ़ कोर्स मैंने करनी है। मैं पब्लिश करती हूँ तो मुझे कहता है कि ये ज़्यादा सारी आइटम्स हैं, देखो इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई हैं मैंने। इसके अंदर मैंने स्टाइल्स बनाए हैं, इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने इस कोर्स के अंदर की हैं, वो सारी की सारी अभी तक की नज़र आ रही हैं। तो कह रहा है ये सारी पब्लिश करनी है या इसमें से कुछ छोड़ना है? इसके अंदर मुझे ये भी बता रहा है कि कोई इनवैलिड कंपोनेंट है। इनवैलिड कंपोनेंट कोई भी ऐसा होगा जिसके अंदर आपने कोई खराबी की हुई है, कोई अनयूज्ड, यहाँ पे वार्निंग आती है ना जो, वो वाली वार्निंग वाला कोई एलिमेंट छोड़ दिया। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, मतलब वो अब पब्लिश नहीं करेगा वो वैसे भी, ठीक है? कह रहा है कि सारी की सारी चेंजेस पब्लिश करो। इसको आप अनचेक करके ज़ीरो भी कर सकते हो। इसमें से कोई चीज़ नहीं पब्लिश करना चाहती तो वो भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं सारी चीज़ें पब्लिश कर रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख भी सकती हूँ, ठीक है? मैं क्या लिख रही हूँ? माय क्या आज क्या तारीख है? जनवरी 01 पब्लिशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी जो नोट है कि क्या चेंज हुआ है। समटाइम्स बटन अपडेट हो गए हैं, कलर चेंज कर दिया है, जैसे सेकेंडरी कलर हमने नया ऐड किया है। तो वो वाला नोट यहाँ लिख दोगे फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आ गया। अब ये हम क्या करने लगे, पब्लिश। पब्लिश से पहले एक और चीज़ भी है कि अगर आप, ये लंबी लिस्ट है जैसे कि ये है, तो आप इसके अंदर कोई वर्ड लिख सकते हो। जैसे मैं अगर लिखूँगी बटन, तो मुझे बताएगा कि बटन डालने हैं। मैं इसको मतलब सर्च करके उसको चेक और अनचेक कर सकती हूँ। स्क्रॉल करने की, एक-एक चीज़ में से गुज़र के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कर लिया हमने सारा कुछ, ठीक है? ये मैंने पब्लिश कर दिया। जब मैंने इसको पब्लिश पे क्लिक किया तो इट इज़ गोना टेक सम टाइम बेस्ड ऑन हाउ बिग ऑफ द फाइल यू हैव मेड। यहाँ पे एक टिप है, इन द मीनव्हाइल ये पब्लिश हो रही है यहाँ पे। वही देखो इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, यहाँ पे अभी इस फाइल के अंदर मैंने, आपने देखा होगा, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं, कभी कंपोनेंट्स भी हैं और मुख्तलि और भी चीज़ें हैं। आप ये यूज़ जब करोगे जॉब पे, तो मेक श्योर करो एक फाइल का प्रॉपर नाम दो, जिसका नाम फॉर एग्जांपल होगा डिज़ाइन सिस्टम और यूआई किट, और उसके अंदर सारी चीज़ें बनाओगे, ठीक है? यानी उसके अंदर और डिज़ाइन और चीज़ें नहीं बना रहे होगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम क्या बना रहे होंगे, अपने कंपोनेंट्स, ठीक है? तो लेट्स वेट एक्चुअली, जस्ट मैं अभी पॉज़ वगैरह नहीं कर रही, सो यू कैन सी कि हाउ इट वर्क्स। यू कैन स्विच द टैब्स जब ये पब्लिश हो रहा है, नो वरीज़ इन दैट। अगेन मैं अभी के लिए नहीं कर रही, इट्स गोना टेक क्वाइट सम टाइम। चलें स्विच करके ना हम देखते हैं, यहाँ पे ये पब्लिश होती रहे। मैं यहाँ जा रही हूँ, तो अब जब कोई चीज़ आपने पब्लिश कर दी है, तो अब इस टीम के अंदर हो आप, और सॉरी इस प्रोजेक्ट के अंदर हो आप। इसकी मैंने ये जो फिग्मा कोर्स वाली फाइल है, इसके अंदर पब्लिशिंग की है।
ठीक है? और डेली चैलेंजेस फ़ाइल में अब मैं आई हुई हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुझे ऑप्शन देगा। तो अब पहले हमने दिस फाइल वाला ऑप्शन देखा था, ठीक है? और भी हर फाइल के अंदर कंपोनेंट हो सकते हैं, व्हिच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। कंपोनेंट एक फाइल में रखने चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर हैं भी तो आप इंटरलिंक कर सकते हो, बट जस्ट अवॉइड दैट, ठीक है? अपडेट्स हैं, अब यहाँ से जब पब्लिश हो के उधर आई भी होगी मेरी दूसरी फाइल में, तो यहाँ पे मुझे अपडेट्स नज़र आएँगी और वो कहेगा कि तुम इसको अपडेट करो। मुझे पॉज़ कर देनी चाहिए वीडियो ताकि आई कैन एक्चुअली शो यू। एंड वी आर बैक। जब वो पब्लिश हो जाएगा, इट टुक क्वाइट सम टाइम, तो यहाँ पे जो स्नैक बार आप देख रहे थे वो आएगी और बस वो पब्लिश हो गया। नाउ वी आर बैक इन द डिजाइन चैलेंजेस फाइल। मैं फिर से जाके इस पे क्लिक कर रही हूँ। अब मुझे वो कह रहा है कि तुमने कोई अपडेट करनी है या ऐड करनी है, तो पहले हमें वो लाइब्रेरी जो हमने इसी टीम में पब्लिश की है वो इस फाइल में देखनी है और लेकर आनी है। तो मैं ऐड मोर लाइब्रेरीज पे क्लिक करती हूँ। तो मुझे कह रहा है रिकमेंडेड नहीं है तुम्हारे लिए। टीम की देखो, मतलब टीम के अंदर कौन सी है, तो टीम के अंदर यू कैन सी कि मेरे पास तो काफी ज्यादा पड़ी है, तो मैं इसमें वो वाला नाम लिखूंगी जो इसका है। तो इस फाइल का नाम है फिग्मा। तो ये मैंने सर्च किया फिग्मा, तो ये फिग्मा वाली लाइब्रेरी आ गई। यानी कई ज्यादा हो सकती हैं, अभी के लिए यही है, तो मैंने ऐड कर ली। ठीक है, ऐड टू फाइल यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई है। यू कैन सी कि कुछ कंपोनेंट कह रहा है कि तुम्हारे इस फाइल में बने, जो कि मेरी करंट फाइल है डिजाइन चैलेंजेस की सेम नाम के साथ। और दूसरी में मुझे कह रहा है कि तुम फिग्मा फाइल की भी इसमें ले आई हो। नाउ अब मैं जाती हूँ और यहाँ से जाके एसेट्स में से सर्च करती हूँ कोई भी कंपोनेंट। तो यहाँ से मैं वैसे आपको दिखा दूंगी कुछ इस किस्म का नाम है ताकि आप लोग इसको देख सको। कंपोनेंट ड्रॉप डाउन बेस 2, ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो सके। एनीवेज आप यहाँ पे नाम लिखोगे, तो अभी मैं ड्रॉप डाउन लिख रही हूँ, ड्रॉप डाउन। जब मैंने इसको सर्च किया तो अब आप गौर से देखो, ये मुझे बता रहा है नाम कंपोनेंट का और दूसरा मुझे बता रहा है कौन सी फाइल से आया। ये फिग्मा फाइल से आया है। ये वाला जो ड्रॉप डाउन वाली चीज है, डाउनलोड्स जो भी लिखा हुआ है, ये कुछ वर्ड मैच कर रहा है, तो ये डिजाइन चैलेंजेस की फाइल से है। तो नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप देखो कि कौन सी फाइल का लेकर आ रहे हो। तो तभी कहा है कि कंपोनेंट एक फाइल में होने चाहिए, ऐसे गैर जरूरी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। 90% केसेस में उसका कोई यूज केस नहीं होता कि आप हर फाइल में कंपोनेंट बनाओ, बस वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है फाइल। बाकी 10% पे जैसे आप सीनियर होते चले जाते हो, यू विल फाइंड द नीड, कोई वो उसकी फिक्र अभी करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और ये देखो, ये मुझे बता रहा है कि ये तुम्हारा कंपोनेंट इस लाइब्रेरी से आया। यानी मैं अब इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे इस कंपोनेंट पे वापस लेके जाएगा। लुक एट दिस। तो आप और भी सर्च कर सकते हो स्पेसिफिक नाम, जैसे वो मैंने टू वाली बात की थी कि वो सेम नाम है। तो जब मैंने उसको सर्च किया, तो ये आ ही नहीं रहा यहाँ पे। अब क्या करें, मतलब इस ऊपर नहीं आ रहा, ऊपर मुझे फिग्मा फाइल का चाहिए। मैं यहाँ से जाके मुझे फिल्टर लगाती हूँ कि सारी लाइब्रेरीज देखनी है या सिर्फ इस फाइल में जो बनी है वो दिखाऊं या फिग्मा वाला दिखाऊं। मुझे फिग्मा वाला दिखाओ। तो जब मैं उधर गई तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहा ये। हाँ, इसमें प्रॉपर्टीज खराब थी और यही पब्लिश नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। ये नाम मैंने वो सिलेक्ट कर लिया जो सा पब्लिश ही नहीं हुआ था। नाउ वी फाइंड, यानी जिसमें भी कोई खराबी होगी, ऐसे वार्निंग्स आ रही होंगी, वो उसको पब्लिश नहीं करेगा। बट या इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हो, वहां जाके पहले आप उसको फिक्स करोगे। अभी वो भी करते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, हमें पता चल गया है किसी भी वजह से हमें पता चल सकता है कि हमारा एक कंपोनेंट खराब है, वो पब्लिश नहीं हुआ। तो आपने उसको फिक्स कर दो, माइनस करो वो प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर एरर आ रही है तो वो वाली ऐड करो, फिक्स करो, कुछ भी करो, अपडेट करो, तो उसके बाद यहाँ नीचे पब्लिश का बटन आ जाएगा। एक कंपोनेंट अगर किया है तो सिर्फ इस जगह पे पब्लिश के बटन से यूज कर लो, ऐसे करके। ये देखो, लेकिन आप देखो एक से ज्यादा चीजें बदली हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ और दोबारा से इस पे क्लिक कर रही हूँ और मैं इसको कहती हूँ कि तुम इसे दोबारा पब्लिश करो। अब मुझे सिर्फ वो चेंजेस करवा रहा है, तो मैं इसको अब नाम दे देती हूँ सेकेंड रिलीज। ठीक है, तो ये मैंने पब्लिश करी। आई होप कि इस दफा जल्दी हो जाए। हो गया जल्दी, वो पहली दफा ज्यादा से कंपोनेंट्स थे ना, तो ये आपको पब्लिश हो रहा है। इट्स गोना टेक सम टाइम टू लोड। एंड डैम, हो गया। अब वी कैन गो एंड यहाँ पे वो चीज सर्च करो, वही दोबारा कंपोनेंट। अब क्या है आपको, why are you not showing me that? All libraries,
हाँ, ऑल लाइब्रेरीज़ में आ रहा है, फ़िल्टर लगा के नहीं आ रहा। खैर, दिस इज़ अगेन समथिंग वियर्ड। ओह! सॉरी, आई मिस्ड अ स्टेप। यहाँ से जाके आपने इसकी यहाँ से अपडेट करनी है, ठीक है? सॉरी अबाउट दैट। अपडेट में जाके जब मैंने देखा कि कोई कंपोनेंट अगर ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है और उसके पीछे से जाके हमने चेंजेस की हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे वो एक तो वैसे वो खुद ही आपको यहाँ पे डॉट का बटन दे देगा कि आपकी कोई अपडेट अवेलेबल है। लेकिन अगर नहीं दी तो आप यहाँ से जाके उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से जाके तो शो ऑल अपडेट्स सारे पेजेस के ऊपर या मतलब ये क्लिक करके आप नज़र आएगा, तो वो करोगे। सो आई हैड टू रीस्टार्ट माय फिग्मा क्योंकि वो इसकी यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्पीड के कौन सी अपडेट्स आई हैं। समटाइम्स इट इज़ नीडेड जब से ये इंटरनेट स्लो होने का मसला शुरू हुआ है। तो दैट व्हाट आई डिड और यहाँ से अपडेट्स में उस बटन पे क्लिक करके जो अपडेट्स हैं वो पब्लिश कर दी हैं। तो व्हेन आई डिड दैट उसके बाद यू विल बी एबल टू ब्रिंग द कंपोनेंट्स जो वहाँ पे आपने किए हैं या फिर जो कंपोनेंट्स पिछले में आपने चेंजेस की हैं वो वहाँ पे पब्लिश मतलब इधर भी अपडेट और अप्लाई हो जाएंगी। लिटिल ट्रिकी बिजनेस, तभी शुरू में इसको पे फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, बैक टू मोर ऑप्शंस दैट वी हैव। यहाँ पे ना फिग्मा हमें कुछ रिकमेंडेड लाइब्रेरीज देता है जब आप शुरू में जो किसी टीम में जॉब पे डाल दिया जाता है आपको, तो उसके अंदर अगर किसी एडमिन ने कोई लाइब्रेरीज ऐड की हुई हैं तो उसमें कुछ रिकमेंडेड होंगी। अगेन दिस इज समथिंग आपको शुरू में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टीम का हमने देखा है, टीम के अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज हो सकती हैं और वो आप एक्सेस अगर है तो आप वो ऐड कर सकेंगे, अदरवाइज आपको वो यहाँ नज़र नहीं आएंगी। उसके बाद यूआई किट हैं, ये फिग्मा ने प्री मेड बनाई हैं और ये फेमस जैसे आईफ़ोन का जो डिज़ाइन अपडेट हुआ है या फिग्मा की अपनी है, ये थोड़ी-सी बेसिक सी बनी हुई है। तो आई वे ये एप्पल की तो काफ़ी सारी हैं, तो ये आप इसके अंदर से पब्लिश मतलब ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, ये फिग्मा का ऑप्शन है और उसको स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लाइब्रेरीज़।